नमस्कार दोस्तों। अगर आप 10वीं पास हैं और या फिर 12वीं पास हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी की सूचना मैं आपके लिए लेके आया हूं। देख सकते हैं, पहला पोस्ट तो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, ठीक है। जो कि 12वीं स्तर का है और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का। तो दो पोस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। पहला इंटरमीडिएट पास के लिए है और दूसरा जो है मैट्रिक पास के लिए, यानी कि 10वीं पास के लिए। उम्र आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 21 से 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से। और एमटीएस में आप देखेंगे तो 18 से 45 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो जॉब प्रोफाइल है, यानी जो आपको काम करना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल आसान काम है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम दिखाएं, अगर पोस्ट वाइज, तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर और एमटीएस दोनों का यहाँ पे दिखाया गया है। नेचर ऑफ ड्यूटी जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, डीईओ के लिए यहाँ पे बताया गया। एक तो आपका फोटो कॉपी करना, ऑफिस में बैठ कर फोटो कॉपी भी करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, लेटर, टैकिंग डायरेक्ट, डिक्टेशन ऑन द कंप्यूटर। तो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो है आपको रख रखाव जो है डॉक्यूमेंट की करनी पड़ेगी और डिक्टेशन वगैरह भी आपको करना पड़ेगा, लेटर वगैरह भी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया डिपार्टमेंट का जो लेटर वगैरह होता है, सरकारी ऑफिस का, वो सब लेटर वगैरह भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि वर्किंग इन द डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर, यानी कि आपको कंप्यूटर पे जो है डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर के माध्यम से एमएस ऑफिस और जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऑफिस में यूज, वो सब सॉफ्टवेयर आपको चलाना होगा, उस पर काम करना होगा, ठीक है। यानी कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे डी नंबर में बताया गया है, डी में बताया गया कि कंप्यूटर फाइल हैंडलिंग करना पड़ेगा, आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका मेंटेनेंस वगैरह जो है करते रहना होगा, फाइल की मेंटेनेंस वगैरह करनी होगी। और भी बहुत सारे फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द सेक्शन। तो जिस सेक्शन में आप कार्यरत होंगे, उस सेक्शन का जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, उसको फिजिकली रूप से भी आपको सुरक्षित रखना, मेंटेन करके रखना, ये आपका काम होगा। ऑफिस वर्क का टोटल काम आपसे करवाया जाएगा, ठीक है। यानी आपको कहीं बाहर वगैरह नहीं जाना है, ऑफिस में ही आपको काम करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एमटीएस की बात कर लेते हैं, ठीक है। एमटीएस में क्या करना पड़ेगा वो भी देख लीजिए। नेचर ऑफ जॉब जो है, नेचर ऑफ ड्यूटी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये मैट्रिक पास के लिए। इसमें भी वही है, फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, जो भी आपके दस्तावेज होंगे ऑफिस का, उसको आपको फिजिकल रूप से रखना होगा, रख रखाव अच्छे से करना होगा। जहाँ भी आपको भेजा जाएगा, यानी एक डेस्क से लेकर दूसरे डेस्क पे जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे कि हाँ फलाना डॉक्यूमेंट लेके आइए, तो मतलब एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास डॉक्यूमेंट वगैरह पहुंचाना, ये आपका काम होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पे बताया गया है तीसरे में कि अदर नॉन कलरिकल वर्क, जो भी कलर के नीचे वाला काम होता है, जैसे फोटो कॉपी करना, यूजिंग कंप्यूटर ईटीसी, यानी कंप्यूटर वगैरह का संचालन करना, या जो ऑफिस में कंप्यूटर वगैरह का देख रेख करना, ऑफिस वर्क लाइक डायरी वगैरह रखना, अच्छे से सरिया के रखना होगा, ठीक है। मतलब मेंटेन करके रखना होगा, डिस्पैच वगैरह करके रखना होगा, इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो जो फाइल्स वगैरह होंगे उनको कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखना, सेव सुरक्षित करके रखना, ये सब आपका काम होगा। ऑफिस खुलेगा तो ऑफिस में आपका जो है काम होगा कि ऑफिस को खोलना, और देखिए यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आपका काम होगा, ऑफिस को खोलना भी और क्लोज करना भी, ठीक है। बंद करना भी आपका काम होगा, खोलना भी आपका काम होगा ऑफिस को। जनरल क्लीननेस एंड अनकीप ऑफ द सेक्शन यूनिट, तो जो भी साफ सफाई का ध्यान भी आपको ऑफिस का रखना होगा, ठीक है। ड्राइविंग ऑफ व्हीकल, कभी कभी गाड़ी भी चलाना पड़ सकता है, तो अगर आपको चलाना आएगा तभी आपको कहा जाएगा, ऐसा तो नहीं है, नहीं कहा जाएगा कि हाँ आप चलाइए, आपको जब आएगा ही नहीं तो चलाने के लिए कहा भी नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तभी जो है आपको गाड़ी चलाने के लिए कहा जाएगा, नहीं तो नहीं कहा जाएगा, ठीक है। और यही सब काम है, ऑफिस वर्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे तो क्वालिफिकेशन सिर्फ इंटरमीडिएट लिख दिया गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ पूरा विस्तार से
क्वालिफिकेशन क्या कहा गया है। जैसे कि अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10+2 इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से आप 10+2 कर चुके हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में देखिए यहाँ पे टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है। 35 वर्ड पर मिनट का जो है गति होना चाहिए आपके पास, ठीक है, इंग्लिश में। या फिर अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपका परीक्षा भी लिया जाएगा। और देखिए ए स्कैनड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश या फिर हिंदी ए रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए डी में भी बताया गया है प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एस MS ऑफिस। तो MS ऑफिस का चलाने का जो है आपके पास प्रोफिशिएंस यानी अनुभव होना चाहिए, आपको चलाना आना चाहिए। आउटलुक हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब आपको आना चाहिए। साथ में इंटरनेट चलाना भी आपको आना चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें उम्र जो है 21 से 45 साल दिया गया है। वहीं MTS की बात कर ले, MTS का भी देख लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया, ठीक है। इसमें सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है और 18 से 45 साल तक के आवेदक जो है वो आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, जो 18 से 45 साल तक उम्र दिया गया है उसमें SC ST को देखिए छूट भी दिया गया है। यानी अगर आप SC ST वगैरह हैं तो आपको 5 साल छूट मिलेगी एज में, यानी कि 18 से 45 मांगा गया तो 18 से 50 साल तक SC ST आवेदन कर पाएंगे। और जो OBC होंगे उनको 18 से लेकर 48 साल तक जो है आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। 3 साल का इसमें भी छूट दिया गया है OBC को, ठीक है। और उम्र की गणना वगैरह जो है काउंटिंग जो है वो 6/11/2025 के आधार पे करना चाहिए आपको, ठीक है। कट ऑफ डेट जो है 6/11/2025 दिया गया है। अब सिलेक्शन प्रोसेस भी देख लेते हैं। सिलेक्शन मेथडोलॉजी जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए देखिए यहाँ पे बताया गया है। पहले तो आपका देखिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो भी आवेदन करेंगे उसकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे उन लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए पहले बुलाया जाएगा, ठीक है। हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई भी एक टाइपिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। ओनली वन लैंग्वेज, तो या फिर हिंदी अंग्रेजी में दे सकते हैं अपना टाइपिंग, या हिंदी में आप अपना टाइपिंग दे सकते हैं। जिसके लिए देखिए टाइमिंग निर्धारित की गई है, 5 मिनट का समय मिलेगा और 35 वर्ड पर मिनट की गति से आपको स्पीड से आपको टाइपिंग करनी होगी। अंग्रेजी में अगर आप हिंदी में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से करना होगा, ठीक है। साथ में दूसरा जो है आपका 20 मिनट का परीक्षा भी लिया जाएगा। 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव मल्टी चॉइस क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे इंग्लिश से रिलेटेड और कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। MTS का देखिए, MTS का भी यहाँ पे दिया गया है। MTS में भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट जो होंगे उन लोगों के लिए देखिए यहाँ पे इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जनरल एबिलिटी से क्वेश्चन जो है 30 मिनट का पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आपका MCQ क्वेश्चन ही रहेगा। तो समय कम है दोस्तों, समय जो है देख सकते हैं 6/11/2025 जो है लास्ट डेट है। तो आवेदन जो है शुरू हो चुकी थी बहुत पहले से। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो 6/11/2025 तक आप आवेदन कर लीजिए। 11:59 रात तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 6 नवंबर 2025 रात के 11:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है 885 रुपये है जनरल और OBC के लिए, और 531 रुपये है SC और ST के लिए, ठीक है। जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र या जो आपका UPI वगैरह होता है उससे भी आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, परीक्षा का डेट भी निर्धारित कर दिया गया है, देख सकते हैं 9/11/2025 तक जो है आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बहुत जल्द जो है ये सारा काम आपको करवा दिया जाएगा। फॉर्म भर दीजिए। 9/11/2025 के 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड पोर्टल पे आ जाएगा या फिर आपके ईमेल आईडी पे भी भेजी जाएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है देख सकते हैं एवरीवन विल बी रिसीव और डाउनलोड द एडमिट कार्ड ऑन देयर ईमेल आईडी और एप्लीकेशन पोर्टल 2 डे बिफोर द एग्जामिनेशन। यानी एग्जामिनेशन 9/11 को है तो आपको जो है 7 तारीख को एडमिट कार्ड आपके ईमेल आईडी पे भी भेज दी जाएगी, चाहे तो आप पोर्टल से भी डाउनलोड कर पाएंगे।
अब ये बता देते हैं कि ये वैकेंसी आखिर है क्या। तो ये वैकेंसी जो है देख सकते हैं निटकॉन लिमिटेड की ओर से जारी की गई है, जो कि एक सरकारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है निटकॉन लिमिटेड, इसी के द्वारा निकाला गया। और जो है ये आउटसोर्स के माध्यम से आपकी भर्ती की जा रही है, जिसमें आपको जब चयन हो जाएगा तो आपको कौन से सरकारी ऑफिस में भेजा जाएगा। तो देखिए सरकारी ऑफिस जो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए में आपको भर्ती कर दी जाएगी, और वहीं पे आपको डिप्लॉय किया जाएगा डीडीए की ऑफिस में। तो आपको वहीं पे काम करना पड़ेगा, यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में आपको काम करना पड़ेगा, जो कि सरकारी ऑफिस है, सरकारी कार्यालय है। लिंक वगैरह आपको कहाँ से मिल जाएगा दोस्तों, तो लिंक वगैरह जो है आपको रोजगारबिहार.com के माध्यम से मिल जाएगी। तो जल्दी से जो है आप लोग रोजगारबिहार.com विजिट कर ले, यहाँ से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।